ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशुममां जानि त्वं जासि गर्भदं मां गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्ताय स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजन्तु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कत्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी की पूजन का विधान है। तो साथ में ही देखिए सरस्वती जी की मूर्ति भी स्थापित है, तो उनका भी कर लेते हैं। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। सरस्वती जी का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया था। ब्रह्मा जी ने, ये समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी ने ही इनको बनाया, और वो भी इसलिए कि जब पहले सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, उस समय वो कुछ भी उसमें कुछ एक्शन नहीं था, तो उन्होंने फिर विष्णु जी से सलाह करके और इनका ये बनाया स्वरूप, और ये प्राकट्य हुए। फिर इन्होंने जैसे ही वीणा वादनी है, ये वीणा की झनकार हुई और चारों तरफ संसार में, सृष्टि में, चाहे नृत्य की बात करें, वीणा वादनी की बात करें, सब तरीके का आप साथ में दर्शन करते जाइए भगवानों के, तो वो सब कुछ हुआ। और हमारे, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, विष्णु जी के दर्शन कीजिए, माँ लक्ष्मी के भी दर्शन कीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि बसंत पंचमी, पहला ए कि ये इस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ, बी कि सरस्वती देवी, सरस्वती माँ वो है बुद्धि की, विद्या की, वाणी की, जो भी संगीत और आर्ट है उनकी, सब के, जो हम जो भी सृजन करते हैं, जो भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, उस सब में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। माँ सरस्वती, अगर आपको वाणी चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से आप बोलना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो माँ सरस्वती को अपने कंठ में लाना पड़ेगा। मतलब अपने आप को माँ सरस्वती के सामने सबमिट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ये मंत्र बोला था, या कुंदे दुतुषार हार धवला, तो वो, और इस दिन इनका पूजन होता है। पूजन में इनका हमेशा याद रखिए, चंदन और हल्दी, और ऊपर जो रोली या कुमकुम कुछ भी समझिए वो, और पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं। बट आज नवरात्रि भी है अभी, हमेशा जब भी बसंत पंचमी आती है गुप्त नवरात्रि में ही आती है, तो इसलिए ये गुलाब के पुष्प भी चढ़ाए हुए हैं। आपको ये बता दें कि इनको भोग लगाने की बात करें, प्रसाद की बात करें, तो माँ सरस्वती को खीर बना के चढ़ाना चाहिए। क्या? चावल की खीर, उसके अंदर केसर, और साथ में बहुत अच्छे तरीके से मिठास, मतलब शुगर इन ऑप्टिमम क्वांटिटी, वो डाल के, साथ में जो भी आप डालना चाहें, ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, इलायची, तो बहुत गरिष्ठ भोजन जैसे होता है उस तरीके से खीर चढ़ती है इनको। और माँ सरस्वती जी से अब बताता हूँ आपको, ज्योतिषी हूँ इसलिए, कि इतने ग्रह सुधरते हैं। वाणी का ग्रह कौन है? बुध। फिर भगवान गणेश से भी सुधरते हैं, पर यहाँ भी सुधरते हैं। दूसरा, बृहस्पति देव, वो भी यहाँ से सुधरते हैं। तीसरा,
जो हम बोलते हैं उसमें कोई हमसे गलतियां नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये एक बात में और ऑपरेट करती हैं कि जो चंद्रमा है उनको भी ये थोड़ा बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, चंद्रमा है उनको भी ये प्रभावित करती हैं। तो इतने ग्रह सुधर जाते हैं इनसे, और ओवरऑल ये शक्ति का रूप है। ये भी माँ सरस्वती, चाहे वो वाणी की शक्ति है, चाहे वो आपके क्रिएटिविटी की शक्ति है, पर शक्ति तो शक्ति है। सरस्वती जी, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, ये तीनों शक्तियों के ही रूप है। तो इनसे वैसे तो 9 के 9 ग्रह सुधर सकते हैं, 9 के 9 ग्रह सुधर सकते हैं। और अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। मातेश्वरी, माँ जगदम्बा, करणी माता, माँ महामाया, माँ दुर्गा, अम्बे माँ, इनकी पूजा उपासना से भी सारे के सारे 9 के 9 ग्रह सुधरते हैं। स्पेशली जो राहु और केतु हैं, वो मातेश्वरी माँ दुर्गा उन ग्रहों को एकदम से कंट्रोल कर पाते हैं। पढ़िए दुर्गा सप्तशती का, करिए पाठ, और सरस्वती जी का भी, और पूजन कीजिए महालक्ष्मी का भी। हिरण्यवर्णा हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदुमाव अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयंती भृंगांगनैव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूति पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। तो इस तरीके से करिए और अपने सारे ग्रहों को सुधारिए। आपको ये बता दूं, बसंत पंचमी का त्यौहार, अगर किसी को पढ़ाई करनी है, एकेडमिक सुधारने हैं, विद्या लेनी है, तो ये तो त्यौहार और माँ सरस्वती की उपासना तो उसको करना ही होगा, वरना ही और शी विल नेवर बी ए सक्सेसफुल पर्सन एज फॉर एज स्टडीज आर कंसर्न, कोर्सेज आर कंसर्न। अभी जैसे विष्णु जी के भी दर्शन हो रहे हैं, पीछे महालक्ष्मी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि महालक्ष्मी और विष्णु जी, उसमें भी विष्णु जी में भी माधव रूप, उनका पूजन का अभी बहुत महत्व है, महत्ता है, क्योंकि अभी ये माघ माह चल रहा है। सूर्य का भी पूजन का बहुत बड़ा विधान है, क्योंकि माघ माह चल रहा है। तो सूर्य अभी मकर राशि में है, बुध के साथ हैं। तो सूर्य के उपाय किन किन को करने चाहिए? मिथुन राशि को, सबसे ज़्यादा कमज़ोर उनके हैं। नेक्स्ट कुंभ राशि को, फिर सिंह राशि को, फिर तुला राशि को, उनको सबको सब विधान करने चाहिए। और उनके क्या उपाय हैं, सूर्य को प्रसन्न करने का क्या उपाय है, वो आपको मेरे जो 2 YouTube चैनल हैं, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ज्योतिष पूजा और उपाय, ये दोनों जो चैनल हैं इन पे अपलोडेड है। जब धनु में सूर्य गए थे, उस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बोला है कि सूर्य के क्या क्या उपाय हैं। तो वहाँ जाके आप देख लीजिए, सुनिए, समझिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि 4 तारीख 4 से बृहस्पति सीधे मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, उनका वीडियो आज ही रात को मैं अपलोड करूंगा। आप देखिए उसमें कौन सी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे हम बृहस्पति जी को प्रसन्न कर सकते हैं, वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। नमो नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्वरम्मं गणगणपते नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्तास्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपे अमादितिम तमो हरिषा पापग्नं वृन्ते रश्मि दिवाकरम्। विष्णु
लक्ष्मी सरस्वती या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवे रिंकाली त्रिपुरा परात्परमयी माता कुमारी ईश्वरी फलं समर्पयामि। ओम द्यौं शान्तिरक्षकं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोगध शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति शान्तिरेव क्षमा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु। सुगंध पुष्पाणि यत्कालोदि भवानी च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी।